सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अपने ही घर। सुप्रभात सभी को। और यहाँ से हम लोग क्या, आज मैं सोलो जा रहा हूँ। सोलो जो है, यहाँ से हम लोग बस ऐसे ही मेडिटेशन करने के लिए। बाइक वालों का मेडिटेशन सिर्फ एक ही होता है, वो है बाइक राइड। तो फिर चलते हैं। और सबसे पहले बोलना चाहूँगा कि पहले आगे के शॉर्ट्स देख लीजिए, जहाँ पर मैं जाने वाला हूँ मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। देखिए, शॉर्ट्स बहुत ही मज़ेदार आ रहे हैं। तो मैं आज सबसे पहले ये बता दूं कि पहले आपने देख ली, यहाँ पर पूरा गियर्स के साथ है। आज बहुत दिन के बाद गियर्स पहन करके मैं निकल रहा हूँ राइड पर, और वो भी सोलो। बहुत ही मज़ा आने वाला है, देख करके एंजॉय कीजिएगा अगले वाले शॉट्स। तो सुबह सुबह देखिए गाइस, कितना बढ़िया माहौल है। सामने पूरा कोहरा है, अभी सुबह होने वाली है थोड़ी देर में। मगर सुबह थोड़ा जल्दी निकलना था, लेट हो गया। क्योंकि वहाँ पर जो है सुबह का सनराइज़ देखने के लिए बहुत ही बढ़िया होता था। देखते हैं, फिर भी जितना भी हो सकता है कवर करेंगे। तो भाई सबसे पहले ये बता दूं कि भाई यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हनुमान जी के दर्शन करते हैं। जय श्री राम। और अपनी राइड जो है शुरू करते हैं। कोहरा तो बहुत छाया हुआ है, कैमरा में एंगल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है पता नहीं। अपने मिरर में तो पूरा एकदम पूरा फॉग फॉग छाया हुआ है। यही तो मौसम है यार, जहाँ पर राइड करने में मज़ा आता है। इसलिए आपका भाई निकल पड़ा अपनी राइड पर। वाओ मैन, सामने देखिए कितना मस्त हो रहा है। ये मज़ा होता है भाई, सुबह सुबह का राइड जो मज़ा लेने का है। राइड करने के लिए यही बेहतर मोमेंट है और यही टाइम है जो सर्दियों के दिन होते हैं। बहुत ही मज़ा आता है राइड करने में। तो चलिए फिर अपनी राइड शुरू करते हैं, देखते हैं फिर कैसी होती है अपनी राइड। तो ये होता है भाई मेडिटेशन राइड। सच में बहुत ही मज़ा आ रहा है। बहुत दिन के बाद भाई बाइक की राइड हो रही है, जो कि करीब करीब 100 किलोमीटर के आसपास है अपनी। भाई ठीक ठाक है, चल रहा है। बाकी भाई इस बार जो राइड हो रही है ना, ये हो रही है करीब करीब 100 किलोमीटर की, तो मैंने आपको बता ही दिया था। बट हो रही है भाई अनंतगिरी हिल्स की। तो भाई कहना चाहूँगा कि भाई हर सिटी के पास एक हिली एरिया, यानी कि थोड़ा बहुत नेचर का एंजॉय करने के लिए हर एक सिटी के आसपास में कोई ना कोई एक जगह होती है। तो वैसे ही भाई अपने हैदराबाद के अंदर देखिए, आपको कुछ अनंतगिरी हिल्स कह करके जो एरिया है वो बहुत ही बेहतर है और बहुत ही लाजवाब एरिया है। बट क्या करेगा, इस मुझे कोशिश करना था सुबह सुबह, यानी कि सनराइज़ का राइड, जो कि हो नहीं सका। फिर भी हम लोग मैनेज कर रहे हैं थोड़ा बहुत। अगर हो सका तो कोहरे का कुछ वीडियो दिखाऊंगा, और वहाँ का जो नेचर का जो एरिया है उसी चीज़ को मैं एक्सप्लोर करूँगा। लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं पूरा गुरुकुल स्कूल है, बहुत ही बेहतर है। यहाँ मतलब गुरुकुल स्कूल जो है अपने वेदों को सिखाया जाता है, यहाँ पर स्टडी भी होती है और बहुत कुछ अच्छे से होता है यहाँ पर। तो चलते हैं। बाकी भाई सामने नज़ारे देखिए गाइस, ये जो नज़ारे है भाई, इसी को मिस कर रहा था आपका भाई बहुत दिनों से। और स्पेशली भाई आज जो सोलो राइड हो रही है ना, वो मज़ेदार है। सोलो राइड करने का मज़ा कुछ और ही होता है अपने तरफ से। लोग सुबह सुबह यार मस्त आराम से सो रहे होते हैं, और अपन जो राइडर्स है
राइडर जो है अपने मज़े लूटते रहते हैं भाई। यही है भाई असली बाइकिंग का मज़ा। तो यही एंजॉय करने के लिए आपके लिए सुबह सुबह आपका भाई देखिए एक बढ़िया सा राइड लेकर के आया है अनंतगिरी हिल्स का, जो कि अच्छे से फॉरेस्ट में होते हुए जाता है। अब यहाँ से जो है वो अनंतगिरी हिल्स पड़ता है विकाराबाद के आसपास। अगर वीकेंड राइड चाहते हो या फिर कभी हॉलीडे होता है तो आप इस राइड को एंजॉय कर सकते हो। बहुत ही लाजवाब एरिया है, मतलब हिली एरिया है, थोड़ा दिखने में भी अच्छा दिखता है। ये भाई नज़ारे नज़ारे इसी को कहते हैं। सामने जो कोहरा है भाई इतना बढ़िया है, बस इसको एंजॉय कीजिए। मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा ना, इसको एंजॉय कीजिए। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। ये मिस नहीं होना चाहिए भाई। ये भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि एक्शन कैमरा से या फिर कोई भी कैमरा ले लो भाई, जो जेन्यून होता है उसको भाई रिकॉर्ड ही नहीं करता। यानी कि कोहरा इतना है, शायद आपको कैमरे में समझ आए पता नहीं, बट मुझे तो कैमरे में थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा सा ब्लरी ब्लरी टाइप दिख रहा है। मगर भाई कोहरा जो है बहुत कम है, मतलब इसमें दिखा रहा है कि कम है, मगर कोहरा बहुत है भाई। सच में बहुत ही सुपर नज़ारे है जो अभी शॉट्स आए थे भाई। सच में इट्स रियली अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग भाई। अभी तो भाई अभी बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है भाई। सच में और मज़े आने वाले हैं, बहुत ही मज़े आने वाले हैं। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। तो देख सकते हो गाइस कोहरा कितना छाया हुआ है। ये भाई पूरे हाथ पूरे सुन हो चुके हैं। अभी आपको एक चीज़ और बता दूं, बारिश तो नहीं गिरी बट आप ये पानी देख सकते हो, पूरा कंप्लीटली कोहरे का पानी है ये, जो कि पूरा एकदम नमी नमी आ चुकी है। ऐसा लग रहा है कि भाई मैं थोड़ी देर के लिए लद्दाख तो नहीं कह सकता हूँ, श्रीनगर के आसपास मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। और इतना खूबसूरत नज़ारा है, और अपनी वायु जो है भाई एक नंबर परफॉर्म कर रही है। और भाई इस कोहरे के अंदर है ना, आपको मेरा जो बैटरी है जो अपना DJI का जल्द से जल्दी ड्रेन हो रहा है, तो जितना भी हो सका मैं पूरा कवर करूँगा। सनराइज़ नहीं होता तब तक कुछ अच्छे अच्छे मज़ेदार सीन्स ले लेते हैं, फिर उसके बाद तो आराम से आएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। करीब करीब 80 किलोमीटर के ऊपर आ चुका हूँ अपने घर से, तो बहुत ही बेहतरीन सीन है। चलिए फिर आगे चलते हैं और कुछ अच्छे से सीन्स लेते हैं। अब जा कर के कैमरा जज कर रहा है भाई। सो भाई हमारे पास भी देखिए बढ़िया बढ़िया हिल्स है। जितना मैं बात कर रहा हूँ ना, जो अपना वाइज़र है फॉग कर रहा है, सामने विजिबिलिटी ज़ीरो है। और बहुत ही मस्त लग रहा है जो सीन है, अमेजिंग लग रहा है। बस इसको एंजॉय कीजिए, आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए बस। सच में बहुत ही प्यारा है गाइस। तो भाई आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही है पता नहीं, मगर बहुत मज़ा आ रहा है। ये जो मज़ा है भाई सच में बहुत ही अमेजिंग है। ऐसे अगर रोड्स क्रॉस करते हो तो देख समझ के कीजिए, क्योंकि कोहरा है, कोई भी स्पीड में आ सकता है। मैंने सिर्फ आगे पीछे देख करके ही रिवर अपना जो वीडियो लिया है,
बहुत ही बेहतरीन है। चलिए अभी और एक और 12 किलोमीटर बाकी है जो कि अपने को कवर करना है, और वहाँ जाते हैं सूरज निकलने से पहले कुछ अच्छे अच्छे शॉट्स ले लेते हैं। चलिए फिर चलते हैं। तो बाकी बचे भाई 12 किलोमीटर जो कि जल्दी जल्दी कवर करते हैं, क्योंकि भाई शॉर्ट्स के लिए ठहरते रहूँगा तो भाई व्यूज़ मिस हो जाएंगे। ये भी व्यूज़ ले रहा हूँ, बट दिक्कत ये है कि जो सूरज मामू है जल्दी आ गए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और ठंड के वजह से भाई बैटरी भी जल्दी जल्दी ड्रेन हो रही है। मानोगे नहीं भाई, अब सामने जो कोहरा है शायद कवर कर रहा है पता नहीं, बट भाई कम से कम 10 डिग्री के आसपास है तो अभी विकाराबाद है। अभी देखिए मैंने जो ट्रैवल किया है हैदराबाद से, मतलब अपने घर से, अपने हैदराबाद से ले लिया जाए तो भाई 80 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पर जो भाई छोटा सा लेक है लेफ़्ट साइड में, अरे भाई राइट साइड में भी है भाई, क्या अमेजिंग लेक है भाई। रिटर्न आते समय इसको लूँगा, क्योंकि जब तक सूरज मामू आ जाएंगे बाहर, बहुत ही खूबसूरत है। और तो हैदराबाद से निकले हुए 80, मतलब हैदराबाद से 80 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। तो अपने घर से तो भाई करीब करीब 100 किलोमीटर के आसपास है। तो इसको भाई सच में क्या ही कहूँ, सुबह निकला थोड़ा सा लेट, बट लेट तो लेट, डे लाइट के अंदर कवर कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छे से कवर कर रहा हूँ। अभी एक और 12 किलोमीटर बाकी है। अब इसको कवर करने के बाद, वहाँ पर जाने के बाद जो अमेजिंग सीन्स आएंगे उसको मैं आपको बताऊँगा। एक और बंदा साथ होता, यानी कि भाई होता या फिर कोई ना कोई होता, तो भाई इसके मज़े ही कुछ और होते हैं, बहुत ही अमेजिंग लगता। तो हैदराबाद से निकलने के बाद देखिए आपको वीकेंड राइड के लिए बेहतरीन एरिया है जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे जो लेक आ रहा है वो कौन सा लेक है पता तो नहीं, मेरे ख्याल से गंडीपेट का ही कुछ पानी होगा शायद। तो हैदराबाद से निकलने के बाद देखिए पहले तो लगता है अजीज़ नगर ORR, तो वहाँ से लेने के बाद में मोइनाबाद के बाद आता है तोलकाटा के बारे में बात आगे रिटर्न में जब जाऊँगा तब मैं आपको बताऊँगा। तो तोलकाटा के बाद होता है भाई चवेल्ला के बाद मन्नेगुड़ा के बाद आता है विकाराबाद के बाद आता है भाई अनंतगिरी हिल्स। पूरा एकदम पानी है भाई, पूरा एकदम पानी है। कैमरा में शायद फॉग आ रहा होगा, हाँ अभी शायद नीट होगा। मतलब कोहरे में पानी के जो एरिया है वो बहुत है। देखिए ओवरटेक करते हो तो भाई थोड़ा देख समझ के कीजिए, क्योंकि यहाँ पर कोहरे में ओवरटेक करना माइंड का गेम है। तो चलते हैं, कवर करते हैं, सूरज मामू आने से पहले रिकवर करते हैं अपने व्यूज़ को और शॉट्स को। ये आ गया पहला और आखिरी रेलवे गेट अपने लिए क्योंकि जो मुंबई का गाड़ी है यहीं से चलता है, यही ट्रैक हो करके ये हैदराबाद से आता है और ये मुंबई के लिए जाता है। मतलब पूना, मुंबई, गुजरात जो वाली लाइन होती है यहीं से स्टार्ट होती है। अरे बाप रे, इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर यार किसने डाला है। तो अभी हो गए एक और 6-7 किलोमीटर। कोहरा भाई कोहरा बहुत है, इसके वजह से फॉग हो रहा है, अपना वाइज़र भी फॉग हो रहा है। प्रॉपरली थोड़ा सा मतलब विज़न नहीं दिख रहा है, बट मैनेजेबल है। सामने देखिए गाइस, ये जो नज़ारे हैं ना, ये सिर्फ ऐसे ही सीज़न पे मिलते हैं, ऐसे ही सीज़न पे मिलते हैं भाई। आप ये जो नज़ारे हैं ऐसे ही सीज़न पे मिलते हैं। और जो बाजू में देखिए भाई खेत खरियाली और मस्त सामने वाला व्यू, इसके साथ भाई ऐसी मेडिटेशन राइड हो ना तो भाई लाइफ में कुछ मज़ा ही कुछ और होता है। मेडिटेशन राइड यानी कि ये जो वर्ड है एक हर एक के लिए एक ज़रूरी है भाई। हर एक का एक अलग अलग फंडा होता है, बट हम राइडर्स के लिए और जो बाइक चलाते हैं, ख़ास करके जो बाइक के लवर्स हैं, उनके लिए तो भाई ये मेडिटेशन ही कहला जाता है। बहुत ही सुपर और अमेजिंग।
अभी यहाँ से देखिए छोटा सा एक मतलब छोटा छोटा घाट आता है जो कि बहुत प्यारा होता है। और आगे मैं आपको बताऊंगा छोटा सा घाट। और रिटर्न में आते समय हम लोग नाश्ता कर लेंगे। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, बट सबसे पहले व्यूज़ को लेते हैं। व्यूज़ को लेने के बाद में एंजॉय करते हैं अपने ब्रेकफास्ट को। तो देखिए गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है वेलकम टू अनंतगिरी हिल्स। सामने आप देख सकते हो जो नज़ारे भाई सच में खूबसूरत है। चलिए चलिए जल्दी चलते हैं। और सूरज मामू आ रहे हैं भाई, यही तो दिक्कत होती है। चलो कोई नहीं। वेलकम टू अनंतगिरी फॉरेस्ट। यहाँ एक मंदिर है, ये सब रिटर्न में रिकवर करेंगे। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा। तो भाई जब भी अनंतगिरी हिल्स आते हो तो यहाँ पर जो है मंदिर है, अनंत पद्मनाभ स्वामी का मंदिर है जो कि अमेजिंग है। यहाँ पर देखिए अपने जो महाराज है बजरंगबली, तो उन्हीं को देख रहे हैं। तो चलते हैं, रिटर्न में इसको रिकवर करेंगे हम लोग। अभी तो फिलहाल देखिए मैनेज करते हैं अपने रोड्स को। तो इसी व्यू को एंजॉय करने के लिए भाई, इसी व्यू को एंजॉय करने के लिए मैं हैदराबाद से यहाँ तक आया। अनंतगिरी हिल्स, द रियल फॉरेस्ट ऑफ हैदराबाद। सामने आपको मैं दिखाऊंगा। अभी रिसेंटली इस रोड को डाला है। ठंड तो अपना काम कर रही है भाई। सामने देखिए, ये व्यूज़ को मैं आपको दिखाऊंगा अपने दूसरे कैमरा से, नहीं हो सका यहाँ पर भाई। अपना मैं सोच रहा था कि वो चीज़ हो ही नहीं सका। यहाँ देखिए ये जो व्यू है भाई, ये देखने लायक है। तो और चलते हैं आगे चलते हैं भाई। सामने जो नज़ारा है वो देखने लायक रहेगा। हम थोड़ा आगे जा कर के गाड़ी रोकेंगे और हर चीज़ आपको दिखाएंगे। ये क्या भाई, फेंसिंग डाल दिया क्या? यही होना नहीं था, ये गलत हो गया भाई। यहाँ ऊपर चढ़ते थे हम लोग, मतलब जब भी हम लोग जाते थे तब हम लोग पूरा चढ़ते थे। यहाँ पर रिटर्न में हमें एक फ़ोटो चाहिए। तो देखा आपने किस तरह से अपने शूट्स हुए और बहुत सारे अमेजिंग शॉट्स आपको दिया।
पीछे जो आप देख सकते हैं अनंतगिरी इको अर्बन पार्क है, पार्क ही, हाँ पार्क ही है। तो यहाँ पर जो है भाई सच में अमेजिंग है। अगर आप अनंतगिरी हिल्स आते हो तो यहाँ पर आपको ट्रैक करने के लिए बहुत सारे एरियाज़ मिलेंगे। यहाँ से कोटपल्ली रिजर्वायर भी बाजू में ही पड़ता है। अब वो तो जाने का हमें टाइम उतना है नहीं। बाकी यहाँ पर अगर आप आते हो तो वीकेंड राइड्स पे या फिर कुछ भी करने के लिए, मतलब घूमने करने के लिए, तो आप ट्रैकिंग कर सकते हो। ट्रैकिंग वाला एरिया जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। अब आप इस पार्क के अंदर जाओगे तो आप सामने देख सकते हो, यही पूरा चलते चलते हम लोग को सामने आपको मैं एक व्यू जो आता है उसका मैं आपको देता हूँ। ये जो आप देख सकते हो ये वाला, यहाँ पर आकर के आपको व्यू पॉइंट आता है। वहाँ पर पूरी चढ़ाई करके पूरा ये सब जो भी आप देख रहे हो सब ट्रैक करके हमें जाना पड़ता है। ट्रैक करते हुए जाओगे तो आपको पूरा अच्छे से व्यू मिलेगा। तो भाई अपनी फाइनली अनंतगिरी हिल्स भी अपना रिकवर हो चुका है अपने वीडियो के अंदर। तो बहुत ही लाजवाब था राइड, जो कि सुबह सुबह में, यानी कि सर्दियों के दिनों में अगर आप ऐसी राइड करते हो तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। अगर आप कभी भी वीकेंड राइड्स के लिए आते हो तो भाई प्लीज़ विज़िट अनंतगिरी हिल्स। बहुत ही खूबसूरत एरिया है। जैसे हर सिटी के लिए छोटे छोटे हिल्स होते हैं, हिल स्टेशंस होते हैं, तो अपने हैदराबाद के लिए अनंतगिरी हिल्स ही सबसे बड़ा हिल पॉइंट है। तो यहाँ पर आइए, एंजॉय कीजिए और बहुत सारे अच्छे से नज़ारे का मज़े लीजिए और यहाँ पर अच्छे से फ़ोटोग्राफी कीजिए। बट बीवेयर ऑन द रोड्स, क्योंकि रोड्स पे देखिए नैरो रोड्स है, पूरे छोटे छोटे रोड्स है। यहाँ पर रोड्स पर खड़े रह करके अगर आप फ़ोटो ले रहे हो तो आगे पीछे देख लीजिए, उसके बाद ही फ़ोटो लीजिए। तो चलिए अब फिर आगे अच्छे से व्यूज़ लेते और व्यूज़ 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 सिर्फ आपको भाई, आपका भाई व्यूज़ और कंटेंट ही दे रहा है। देखिए कितना अमेजिंग लग रहा है ना। जो ऊपर से भाई यहाँ से जो व्यूज़ आते हैं सच में बहुत ही प्यारे आते हैं। मैं बहुत पहले यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, बट अपने व्लॉग्स में कभी आया नहीं था। फैमिली के साथ भी आ चुका हूँ। सामने रोड देख सकते हो आप, उस तरफ बहुत खूबसूरत है भाई। ट्रैकिंग करने के लिए भाई अभी फ़िलहाल उतना टाइम है नहीं फिर घर भी जाना है, घर से फिर अपने वर्क पे भी जाना है। तो अभी बज रहे देखिए 8:30, तो अभी जाने के लिए मुझे 2 घंटे लगेंगे करीब करीब। तो बस इसी चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं और मज़े ले रहे हैं भाई अच्छे अच्छे व्यूज़ के। यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए भी है अवेलेबिलिटी, मगर अभी ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे। हम आगे थोड़ा और जा कर के पहले, सबसे पहले कुछ अच्छे अच्छे सीन्स ले लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। यहाँ से तांडूर और गुलबर्गा ये सब जा सकते हैं हम लोग, जो कि बहुत प्यारा आने वाला है। मतलब वो एरियाज़ जो है बहुत ही खूबसूरत होते हैं। सुबह सुबह में भाई ऐसे व्यूज़ के साथ जो ब्रेकफास्ट मिलता है भाई सच में अमेजिंग लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। हम तो खाली जगह पे करेंगे भाई ब्रेकफास्ट, अभी तो नहीं। कितना प्यारा है ना, ये सुकून भरी चीज़ बहुत प्यारी लगती है। यहाँ पर ठहर कर के भाई कुछ देर आराम करूँगा। सच में सिटी की भाग दौड़ और बहुत कुछ करते करते भाई आपका भाई बहुत थक चुका है जब ऐसे राइड्स पे निकलता है तभी उसको, मतलब अब मेरे को मज़ा आता है भाई सच में। ये जो एरिया है ना, मेडिटेशन है। बस यहाँ पर ठहरो और बिंदास मेडिटेशन करो अपने बाइक राइड के साथ और अपनी गाड़ी के साथ, और मज़े लो ऐसे कुछ अच्छे अच्छे व्यूज़ के लिए, व्यूज़ के साथ। बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही अच्छे अच्छे नज़ारे हैं। चलिए फिर अपने मेन कैमरा पे आता हूँ, मैं आपको बताता हूँ यहाँ के और थोड़े बहुत और चीज़। तो भाई कह रहा था ये कि भाई अगर अनंतगिरी हिल्स आते हो तो अनंतगिरी हिल्स में देखिए देखने लायक बहुत कुछ है। एक तो अनंतगिरी हिल्स हो गया, एक तो पद्मनाभ स्वामी जो मंदिर है वो हो गया, और तीसरा जो है कोटपल्ली रिजर्वायर है। यहाँ से सिर्फ एक 20 किलोमीटर के आसपास है, वहाँ पे भी बोटिंग कर सकते हो आप। और यहाँ पर रात में देखिए फुल एंजॉय करने के लिए कुछ टेंट्स भी होते हैं यहाँ पर, वो सब आसपास ही है। तो ये सब अगर आप वीकेंड में, मतलब आपको 2 दिन का छुट्टी मिल रहा है तो मस्त आराम से दोपहर में निकलिए घर से, हैदराबाद से, और यहाँ पर पहुँचिए अपने गंतव्य स्थान पर अनंतगिरी हिल्स पर। और यहाँ पर से आप पूरे ये सब एक्टिविटीज़ कर सकते हो,
जो कि बहुत प्यारा है। देखिए हैदराबाद के आसपास में मुंबई वालों के लिए तो भाई लोनावला है, और बेंगलुरु वालों के लिए भाई एक नंदी हिल्स कुछ कह कर के है। तो अपने हैदराबाद के लिए भाई अपना अनंतगिरी हिल्स है। तो भाई बहुत ही खूबसूरत है, आइए और एंजॉय कीजिए। तो बाकी भाई यहाँ पर कुछ देर एंजॉय करते और चलते अपने रिवर्सल के लिए, यानी कि अपने घर के लिए। बाकी थोड़ी देर आराम करूँगा यार, इस शांति को और इस जंगल के अंदर जो अपने मज़े है भाई अलग ही लेवल के हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए फिर व्यू को एंजॉय मैं कर लेता हूँ। आपको तो भाई बहुत दे चुका हूँ, व्यूज़ को एंजॉय करता हूँ और शांति को एकदम से मेडिटेशन करता हूँ। तो भाई मैं जो कह रहा था कि यहाँ पे अनंत पद्मनाभ स्वामी जो का उनका जो मंदिर है, अब वो मंदिर जो है यहाँ पर है, जो आपको जाते समय दिखाया था। ये रहे अपने हनुमान जी जो कि एकदम मस्त विराजमान है, और यहाँ पर जो है गरुड़ जी है, और ये जो मंदिर है कंप्लीट। तो बस यही मंदिर का वीडियो थोड़ा बहुत ले सका, क्योंकि दर्शन करने के लिए उतना टाइम है नहीं। तो निकलते हैं यहाँ से अब सीधा अपने घर के लिए। और बीच में जो लेक आया था उसको मैं कवर करूँगा, अगर दिख रहा है तो। सामने देखिए बंदर। तो चलिए फिर चलते हैं यहाँ से, और यहाँ से जाने के बाद मेरे ख्याल से और 2-2.5 घंटे लगेंगे मुझे जाने के लिए। तो देखते हैं, जब तक पहुँचेंगे तब तक का मैं अपडेट दूंगा। बाकी फिर यहाँ से निकलते हैं। तो भाई जैसे मैंने कहा था, हम लोग रिटर्न, अब मैं तो रिटर्न निकल लिया। हम लोग बोल करके आदत पड़ चुका है, क्योंकि हर वक्त भाई या कोई ना कोई एक रहता ही है। तो इस बार जो है भाई आपका भाई अकेला गया था, आपको पता ही है। तो लेफ़्ट साइड पे जो मेरे एक रिवर है, कोटपल्ली रिजर्वायर का जो भी पानी आता है, इस बीच जो बारिश गिरा था उसी का पानी यहाँ पर जमा हुआ है। तो वो रहा ये पूरा रिजर्वायर का पानी है। मतलब वहाँ से आता होगा शायद, मुझे पता तो नहीं है, अनंतगिरी के बाद ही लगता है ये। तो यही बताना था। बाकी भाई रोड ट्रैफिक बहुत बढ़ के है, तो निकलते हैं यहाँ से, कवर करते हैं अपना रास्ता भाई। अभी 2-2.5 घंटे में हम लोग आराम से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आराम से मच्छियाँ पकड़ सकते हैं, सब कुछ पकड़ सकते हैं ज़बरदस्त आराम से। क्या भाई मच्छियाँ पकड़ रहे हैं क्या? कौन सा? क्रैप्स? मच्छियाँ नहीं डालते इसमें? यहाँ कीचड़ में क्रैप्स ज़्यादा आते हैं, कीचड़ में ज़्यादा क्रैप्स आते नहीं। तो भाई सुबह में जो था हमें पूरा कोहरे से जमा था। बाकी चलिए भाई लोगों को काम करने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करते, और अपना रास्ता अपन चुनते हैं। जाके बेचते हैं शायद। कैसा रहता किलो है? 200 रुपये जोड़ी। चलो ठीक है। तो भाई सुन तो लिया होगा आपने राइडिंग जैकेट देखा नहीं, गाड़ी बड़ी देखी नहीं, बस भाव बोल दिया तो भाई अभी तो अपना मूड भी नहीं है क्रैप्स खाने का। तो बाकी भाई आगे रास्ता कवर करते हैं अपना। भाई बहुत लेट हो चुका था। मैंने सोचा था करीबन, समझा था कि मैं चलो 1 घंटे या 1.5 घंटे, मतलब फिर से रिटर्न में शायद मैं 10 बजे तक चला जाऊंगा सोचा था, बट हो नहीं सका। क्योंकि भाई नेचर में जो भाई घुल जाते हैं ना, तो टाइम का कुछ अता पता होता ही नहीं है। तो अभी रिटर्न जर्नी स्टार्ट हो चुका है अपना, अपने हैदराबाद के लिए। देखिए भाई, देखिए नज़ारे, देखिए जो पानी आस पास में जो लगता है भाई, क्या मज़ेदार है, क्या मज़ेदार नज़ारे है भाई, सच में बहुत प्यारा है। कोटपल्ली रिजर्वायर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई, बाजू में ही पानी मिल गया, हाईवे के बिल्कुल पास में। तो देख लिया आपने, आपको दिखाना था, बस सुबह में कोहरा था, बहुत दिख नहीं रहा था सही तरीके से। तो अभी देखिए ऑल क्लियर है। जब पानी मेरे ख्याल से पूरा भर जाता होगा तो भाई ये पूरा रोड पे आता भी होगा शायद। चलो बाकी चलते हैं, अगर आगे कुछ दिखा तो मैं आपको अपडेट करूँगा।
स्टॉप। तो भाई विकाराबाद से करीब करीब एक 20 किलोमीटर पहले अगर आप हैदराबाद से आ रहे हो तो यहाँ पर जो है एक ऐसा वाला सीन है। मतलब जहाँ तक अंदाज़ा है ये मुझे शामीरपेट के पास, अगर आप हैदराबाद में रहते हो तो आपको पता ही होगा, शामीरपेट के आसपास में एक अंडर द मून कह करके एक एरिया है। तो एज इट इज़ थोड़ा बहुत ऐसा ही है, दिखाने लायक था तो दिखा दिया भाई। बाकी का भाई चल रहा है अपना राइड एकदम नंबर 1, एकदम बढ़िया। चलो फिर भी जंगल के कुछ अच्छे अच्छे राइड्स हो गए भाई। अपना तो फंडा एक ही था, मस्त बढ़िया सा एकदम नंबर 1 अपना सुबह का मेडिटेशन राइड करना था, कर लिया। बहुत दिन हो गए थे भाई, कम से कम 100 किलोमीटर का एक स्ट्रेच नहीं हुआ था यार, बहुत महीने हो गए यार, बहुत महीने गुजर गए तो भाई इसीलिए भाई निकल पड़ा आपका अपना आराम से मेडिटेशन राइड। और बहुत दिन से सोच रहा था कि सोलो राइड करूं, तो भाई लो सोलो आ गई। अप एंड डाउन समझिए मुझे 200 किलोमीटर की राइड हो चुकी है, मतलब अभी घर जाऊंगा तो 200 किलोमीटर हो ही जाएंगे। बाकी भाई बहुत प्यारा लगा और माइंड एकदम स्ट्रेस फ्री हो गया और बहुत ही मस्त लगा। चलिए बाकी के फिर अब ब्रेकफास्ट तो मैं स्किप कर दूंगा, क्योंकि भाई अभी ब्रेकफास्ट करने बैठेगा तो फिर आधा घंटा उधर वेस्ट हो जाएगा, फिर मुझे काम पे भी जाना है। अब मेरे ख्याल से आज थोड़ा लेट हो जाएगा अपना काम पे जाने का, क्योंकि भाई जो नज़ारे थे वो नज़ारों में खो गया था बस। बहुत मस्त लगा और सुकून भरी राइड हुई आज की। एक और बात बता दूं, आगे ज़्यादा दिन नहीं, आगे थोड़े दिनों के बाद मैं शायद आपको वीडियो जब तक आए शायद मेरे ख्याल से 15 दिन हो जाए, तो प्लानिंग चल रहा है एक राइड करने का। देखते हैं अगर वो सक्सेस हो गया तो मैं आपको अपडेट दूंगा। तो भाई फाइनली पहुंच गए अपने एरिया, यानी कि अभी फ़िलहाल मैं PVNR एक्सप्रेसवे है ना सामने जो आपको दिख रहा है, तो अब यही एक्सप्रेसवे लेकर के सीधा अब घर चला जाऊंगा। बाकी भाई राइड रहा अमेजिंग, बहुत बढ़िया, मज़ा आया और एक नंबर व्यूज़ आए पूरे ज़बी। अगर आपको व्यूज़ पसंद आते हैं तो आपको पता ही है क्या करना है, फ्री में यार एक लाइक का थप्पा मार दो, उसमें कोई जाने वाली बात है नहीं। हाँ अगर समझ में आता है तो मारो, अगर अच्छा लगता है वीडियो तो भी मारो, नहीं लगता है तो डिसलाइक भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बाकी भाई अब यहाँ से चलते हैं हम लोग घर हो गया यहाँ से मुश्किल से एक 7-8 किलोमीटर अब घर को कवर करूँगा और सीधा निकलूँगा अपने काम के लिए। तो फिर मिलता हूँ अगले वीडियो पर, देखते रहिएगा अपने भरत व्लॉग्स को। और कुछ बड़ा छोटा सा प्लानिंग चल रहा है, अगर वो हो गया तो मैं आपको अपडेट दूंगा। बाकी मिलता हूँ अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।